बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीरीज़। कैसे हैं आप लोग सब व्यूवर्स? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आप लोग हर नए आने वाले नोटिफिकेशन से अवेल कर सकें। In this video, we will discuss about normalization and need of normalization. What are the advantages of normalization in table? These are concepts will be clear in this video. So first of all, I'm not going to tell the definition of normalization in books or notes from net. We here suppose a table or relational table and the problems in that table, and then we will resolve that problems, and then you will automatically get mean and need of normalization. And so here we suppose a relational table. स्टूडेंट्स, हम लोग पहले यहाँ पे इसकी डेफिनेशंस नहीं देखेंगे, हम लोग ये टेबल को समझ लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक स्टूडेंट का टेबल है जिसमें कि स्टूडेंट के हमारे पास रोल नंबर है। स्टूडेंट्स टेबल की एट्रीब्यूट क्या है? हमारे पास रोल नंबर, नेम, ब्रांच, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है, ऑफिशियल टेलीफोन नंबर उनके हैं, ठीक है। हम लोगों ने असल में इस टेबल नॉर्मलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास अननॉर्मलाइज जो फॉर्म होता है उसमें हमारे पास रिडेंडेंसी होती है, इनकन्सिस्टेंसी होती है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे करना क्या होता है, हम लोगों ने इस टेबल में पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट का नेम है, ठीक है, यहाँ पे रोल नंबर है, ब्रांच नेम जो है ये सबके सेम है, मीन्स ये रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी सो ऑफकोर्स सबका सेम है, जब उनकी ब्रांच सेम है तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी सेम होगा, ठीक हो गया। ऑफिशियल टेलीफोन नंबर भी सेम है। ये यहाँ पे क्या आई है, ये यहाँ पे रिडेंडेंसी आ गई है। दिस इज़ अ रिडेंडेंसी, वी रिपीट इंफॉर्मेशन अगेन एंड अगेन, सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ रिडेंडेंसी. So if we are able to reduce redundancy, then we are able to reduce or remove problem that occur due to redundancy, ठीक है। ये क्या थी? redundancy। इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर क्रिएट अकर ड्यू टू द रिडेंडेंसी, ठीक है। हम लोगों ने एक्चुअली में नॉर्मलाइजेशन में करना क्या होता है कि ये जो रिडेंडेंसी आ रही है हम लोगों ने इसको रिड्यूस करना होता है, बिकॉज हम लोग इसे रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों ने ऐसा यहाँ पे करना होता है कि हम लोग इस रिलेशन से रिडेंडेंसी रिमूव करने की कोशिश करते हैं। वो इस तरह कि हम लोग यहाँ पे एक नया टेबल क्रिएट करेंगे, उसमें जो डाटा रिपीट हो रहा है उस रेपिटेशन को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक हो गया। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे रिडेंडेंसी रिमूव करनी होती है। ये किस लिए करते हैं कि हमारा जो डाटा है वहाँ पे रिडेंडेंसी ना आए, डुप्लीकेशन ना आए, और रिडेंडेंसी की वजह से हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो होती हैं अपडेशन प्रॉब्लम्स होती हैं, डिलीशन और इंसर्शन। चलो डेफिनेशन देखते हैं। अब हो आप लोगों को एग्जांपल से कुछ तो समझ आ चुका होगा। नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन: normalization, the process of producing a simpler and more reliable data structure इज़ कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। हम लोगों ने क्या करना होता है कि हम लोगों ने ऐसा डाटा बेस स्ट्रक्चर बनाना होता है जो कि एक रिलायबल भी हो और सिंपलर भी हो, ठीक है। वो सिंपल कैसे होगा? अगर उसमें रिडंडेंसी और ये प्रॉब्लम्स नहीं होगी तो ही वो रिलायबल होगा। उसके बाद वो कहते हैं इट इज़ यूज टू क्रिएट सूटेबल सेट ऑफ रिलेशन फॉर स्टोरिंग डाटा। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे रिलेशंस क्रिएट करते हैं जो कि सूटेबल होते हैं सेट ऑफ स्टोरिंग डाटा के लिए, ठीक हो गया। दिस प्रोसेस वर्क थ्रू डिफरेंट स्टेजेस। हमारे पास नॉर्मलाइजेशन के लिए यहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस आती हैं और हर स्टेज की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हमारे पास जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आती है वो होती है, हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। वहाँ पे फर्स्ट वाली होती है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म एंड देन थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड देन सो ऑन, ठीक है। ईच नॉर्मल फॉर्म हैज़ सर्टेन रिक्वायरमेंट। हर नॉर्मल फॉर्म की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अपनी कंडीशंस होती हैं जिन्हें हमें फुलफ़िल करना होता है, ठीक है। दिस कंडीशन हैव टू फुलफिल टू ब्रिंग द डाटाबेस इन दैट पर्टिकुलर नॉर्मल फॉर्म। अगर हमारे पास फर्स्ट वाली नॉर्मल फॉर्म में वो कहता है कि हम लोगों ने यहाँ से डुप्लीकेशन मीन्स रिडंडेंसी रिमूव करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वहाँ से एक नया टेबल क्रिएट करेंगे और वहाँ पर जो डुप्लीकेशंस होगी, कॉपी हो रहा होगा, डाटा रिपीट हो रहा होगा, उसको हम लोग रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। और हम लोग उसकी रिक्वायरमेंट को अगर फुलफिल कर देते हो हम लोग कहेंगे कि अब ये इस फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। अगर तो हम लोग उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे तो वो उस पर्टिकुलर नॉर्मल फॉर्म में डाटा आ जाएगा, ठीक है।
उसके बाद आता है इफ़ अ रिलेशन सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ अ नॉर्मल फॉर्म इट इज़ सेड टू बी इन दैट नॉर्मल फॉर्म। वही बात जो मैंने आप लोग को बताई, अगर हम लोग उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देते हैं, वो कंडीशन जो है हम लोग फुलफिल कर देते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि इस नॉर्मल फॉर्म में है। ठीक हो गया। उसके बाद कहते हैं द टेस्ट ऑफ डेटाबेस डिसीजन स्टार्ट विद द अननॉर्मलाइज्ड सेट ऑफ रिलेशंस। अननॉर्मलाइज में क्या होता है, हमारे पास रिडंडेंसी होती है, इनकन्सिस्टेंसी होती है, अपडेशन अनोमलीज होती हैं। ये हमारे पास क्या होती है, हम वो जो प्रॉब्लम्स होती है, ड्यू टू दिस प्रॉब्लम दिस रिलेशन इज कॉल्ड अननॉर्मलाइज्ड सेट ऑफ रिलेशन। ठीक है। The process of normalization identifies and correct the problem and complexities of database design। हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से हम लोग डाटा के जो आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उसमें प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं, उसकी कम्प्लेक्सिटीज़ को रिमूव करते हैं, तो डाटा क्या होता है, एक करेक्टनेस फॉर्म में आ जाता है। तो वो उसे क्या बोलते हैं, फिर वो हमारे पास कौन सा प्रोसेस होता है, हमारे पास वो प्रोसेस होता है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। ठीक हो गया। इट प्रोड्यूस आ न्यू सेट ऑफ रिलेशन। ऑफ कोर्स जब हम लोगों ने उसकी रिडंडेंसी रिमूव करनी है, तो हम लोग नया टेबल क्रिएट करेंगे, वहाँ पे उसकी जो रेपिटेशन डाटा होगा वो नहीं टाइप करेंगे, तो क्या होगा, हम लोग नया टेबल क्रिएट करेंगे और वहाँ पे ये प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल कर सकेंगे। ठीक है। If it produce a new set of relations, the new design is as free of processing problem as possible। हम लोगों ने उन प्रॉब्लम से मीन्स हम लोगों ने फ्री ऑफ प्रोसेसिंग, वहाँ से प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, एज़ पॉसिबल कि जितने भी पॉसिबल हो सके हम लोगों ने प्रॉब्लम को रिड्यूस करने की कोशिश करनी है। ठीक हो गया। अब ये आता है कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों थी और इसके पर्पसेस क्या है नॉर्मलाइजेशन के। द पर्पसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन आर एज फॉलोज। द फर्स्ट इज़ इट मेक्स द डाटाबेस डिज़ाइन एफिशिएंट इन परफॉर्मेंस। ठीक है। ये डाटा को क्या करता है, एफिशिएंट बनाता है इन परफॉर्मेंस। ठीक हो गया। इट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डाटा इफ़ पॉसिबल। ऑफकोर्स अगर हमारे पास 1000 स्टूडेंट्स का डाटा है, वहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट का जो है वो तो सबका सेम होगा, वो 1000 टाइम आएगा। हम लोग ऐसी कोशिश करेंगे वो जो 1000 टाइम्स जो डाटा रिपीट होगा हम लोग उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इट मेक्स द डाटा बेस डिज़ाइन फ्री ऑफ अपडेट इंसर्शन एंड डिलीशन अनोमलीज। अनोमलीज का मतलब होता है डाटा की कॉपीज़। अगर हम लोग फर्ज करते हैं कि हमारे पास ये जो हमारे पास इमेज थी, ये डाटा अब स्टूडेंट का पड़ा हुआ है, ये हमारे पास 2 स्टूडेंट में डाटा पड़ा हुआ है, एक है स्टूडेंट टेबल और एक है क्लास का टेबल। अब स्टूडेंट का डाटा हम लोगों ने यहाँ पे इसकी ब्रांच CSE लिखा है, हो सकता है वहाँ पे हम दूसरे टेबल में इसकी ब्रांच लिखते हैं, SI लिख दें या कुछ भी लिखते हैं, मतलब ब्रांच चेंज हो रहे हैं, मतलब कि हम लोगों ने डाटा फिर हम लोग जब अपडेट करेंगे तो इस वाले टेबल में हम लोग इसका अगर डाटा अपडेट कर लेंगे, दूसरे वाले टेबल में नहीं करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगी, अपडेशन अनोमलीज आएगी। और हमें क्या पता है कि हम लोगों ने अगर डिफरेंट वेबसाइट्स पर डिफरेंट डाटा रिलेशंस में हम लोगों ने डाटा की कॉपियाँ रखी हुई हैं, तो हम लोग किसी एक से डाटा डिलीट कर देंगे और बाकी दोनों में से अगर डाटा डिलीट नहीं करेंगे तो वो डिलीशन अनोमलीज होगी। इंसर्शन, और अगर हम लोगों ने एक स्टूडेंट का डाटा एक जगह पे इंसर्ट कर देते हैं और दूसरे टेबल में इंसर्ट नहीं करते तो इंसर्शन अनोमलीज होगी। ये हमारे पास ठीक है। उसके बाद इट मेक्स इट डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ रिलेशनल डाटाबेस। हम लोग इसमें क्या करते हैं कि हम लोगों ने डाटाबेस जो क्रिएट करना होता है वो हम लोग रिलेशनल डाटाबेस के रूल्स के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आता है इट आइडेंटिफाइज अ रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटीज़। हम लोग एंटिटीज़ में देखते हैं कि इसका इस वाली एंटिटी से क्या रिलेशनशिप है, इसमें आइडेंटिफाई करते हैं रिलेशनशिप को। इट मेक्स अ डिज़ाइन दैट अलाउज सिंपल रिट्राइवल ऑफ डाटा। हम लोग इस तरह का डिज़ाइन करते हैं कि हम लोगों ने रिट्राइव करना हो डाटा, दोबारा से एक्सेस करना हो। रिट्राइवल मीन्स कि हमारे पास जो डाटा स्टोर है हम लोग उसे दोबारा से एक्सेस करना चाहते हैं, उसे यूज़ करना चाहते हैं, तो हम लोग को इस तरह से उसे डिज़ाइन करें कि हम लोगों ने अगर डाटा को रिट्राइव करना हो तो हम उसे सिंपल वे में रिट्राइव कर सकें। ठीक है। इट सिंप्लीफाइज डाटा मेंटेनेंस एंड रिड्यूस द नीड ऑफ रीस्ट्रक्चर डाटा। हम लोग उसकी मेंटेनेंस कुछ इस तरह से करते हैं कि हम लोग को डाटा को दोबारा से स्ट्रक्चर ना करना पड़े। ठीक है। रिड्यूस करते हैं उसके रिस्ट्रक्चर डाटा को, कि उस तरह हम लोग इस तरह का डाटा रिलेशन बनाते हैं, उसकी इस तरह की मेंटेनेंस करते हैं कि हमें डाटा को रिस्ट्रक्चर ना करना पड़े। उसके बाद इसके आती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मलाइज्ड डाटाबेस। अ नॉर्मलाइज्ड डाटाबेस शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। की फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, चलें देखते हैं। फर्स्ट वाली क्या है, ईच रिलेशन मस्ट हैव अ की फील्ड। हर एक रिलेशन की फील्ड होनी चाहिए, मीन्स की यूनिक की होनी चाहिए। ठीक है।
अगर हम लोग की यहाँ पे हम लोग, मैं किसी को बुलाती हूँ, अगर हमारे पास स्टूडेंट्स नेम है, अगर मैं उनको स्टूडेंट्स को नेम से बुलाऊँ, मैं बोलती हूँ कि निम्रा, तो निम्रा आई होप क्लास में 2 से ज़्यादा हो सकती हैं, 1 से ज़्यादा हो सकती है, वो दोनों खड़ी हो जाएंगी। अगर मैं उनके रोल नंबर बोलूँ कि रोल नंबर 15 और रोल नंबर 20, अलग से दोनों की यूनिकनेस है, तो ऐसी होनी चाहिए की फील्ड ऐसी हो कि जो यूनिक हो। ठीक हो गया। आर फील्ड मस्ट कंटेन एटॉमिक डाटा, हर की फील्ड में क्या होना चाहिए, एटॉमिक मीन यूनिक डाटा होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ नो रिपीटिंग फील्ड। ऑफ कोर्स हमारा पर्पस ही एक्चुअली में क्या है कि नॉर्मलाइजेशन में हम लोगों ने रेपिटेशन को रिमूव करना है, तो यहाँ पे क्या होगा कि रिपीटिंग फील्ड नहीं होगी। ईच टेबल मस्ट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट आ सिंगल एंटिटी। हर टेबल क्या करेगा, एक इन्फॉर्मेशन, जिसमें हर टेबल में एक सिंगल एंटिटी के मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है। ईच फील्ड इन अ रिलेशन मस्ट डिपेंड ऑन अ की फील्ड। हर जो की फील्ड है वो किस पे डिपेंड करेगी, की फील्ड पे। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगी, की फील्ड पे। उसके बाद आता है ऑल नोन की फील्ड मस्ट बी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। जो नॉन की फील्ड हैं वो म्यूचुअली डिपेंडेंट होनी चाहिए। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था कि आज नॉर्मलाइजेशन क्या है। नॉर्मलाइजेशन में एक्चुअल में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो टेबल हो, कोई रिलेशन हो, उसमें जो रिडंडेंसी वगैरह हो, हम लोग उस रिडंडेंसी को रिमूव करते हैं। उसमें हमारे पास जो एक अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म में टेबल होता है, उसे हम लोग नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। मीन वहाँ से हम लोग रिडंडेंसी रिमूव करते हैं, जिसकी वजह से डाटा थोड़ा एफिशिएंट नहीं होता। और हम लोग इसी तरह इसकी डिफरेंट यहाँ पे टाइप्स आ जाती हैं, जो हम लोग देख चुके हैं कि उनके नेम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म। इंशाल्लाह हम लोग अपनी कल वाली वीडियो में इसकी फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग को इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।